हेलो गाइज, वेलकम बैक रैंडम ब्लेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक पिक कार्ड रीडिंग। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। आपको टैरो सीखना है या टैरो के बारे में कुछ जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी वो बातें ले लो, और जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट नहीं होती वो बातें छोड़ दो, वो दूसरे के लिए रहती हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हम किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, दोस्त को इम्पोर्टेंट देते हैं या दुश्मनों को इम्पोर्टेंट देते हैं। दुश्मनों की जगह हमारे लिए क्या है? तो आज का टॉपिक ये है कि आपके लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है। आपकी लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है, यह है आज का टॉपिक। ये है फर्स्ट पाइल। देखिए अच्छी तरह से, येलो कलर ब्लू कलर का है। अच्छी तरह से देखिए, ये है फर्स्ट पाइल। ये फर्स्ट पाइल है। एंड ये है सेकंड पाइल। अच्छी तरह से देखिए, ये है सेकंड पाइल, ये है फर्स्ट पाइल। अच्छी तरह से देखिए, और ये है सेकंड पाइल। इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ करें जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं, या मेडिटेशन करके भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं कि आपके लाइफ में आपके दुश्मनों की जगह क्या है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पाइल की। आपकी लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है, यहाँ रखते हैं हमारी फर्स्ट पाइल और देखते हैं। पहले भगवान का नाम लेते हैं। आपकी लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है? देखते हैं आपके लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है। आपके लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है? कार्ड अच्छी तरह से लगा ले, बाद में देखेंगे, सब एक साथ देखेंगे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपके दुश्मनों की जगह। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके दुश्मन आपको चीट करने की कोशिश करते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हम धोखा देने में सक्सेस हो जाएंगे, ऐसे उनको लगता है। लेकिन आप अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझते हो। आप अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझते हो, और आपको मालूम है दुश्मन कभी भी कमज़ोर नहीं रहता है। चाहे वो कैसा भी दुश्मन क्यों ना हो, वो कभी भी कमज़ोर नहीं रहता है। बॉटम डेक पे 10 स्टार कार्ड आया है। तो यानी कि आपकी लाइफ में कभी भी दुश्मन कमज़ोर नहीं रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके लाइफ में दुश्मनों की जगह सबसे ऊपर है। दुश्मनों की जगह सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि दुश्मन कुछ भी कर सकता है आपके लाइफ में, या किसी के भी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आपके घर कोई सेलिब्रेशन है या कोई
प्रोग्राम शुरू है आपके घर में और आपने सतर्कता बरती नहीं तो क्या हो जाता है, वो प्रोग्राम अच्छे ढंग से हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा ना कुछ उसमें ऑब्स्टेकल आ जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे और जैसा चाहे वैसा वो प्रोग्राम हो नहीं सकेगा। तो आपको अलर्ट रह के ही वो कार्य करना पड़ेगा, अलर्ट रह के वो प्रोग्राम करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। वैसे ही हमारे दुश्मन का है, हम दुश्मन को जितनी ज़्यादा दुश्मनों से जितनी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, दुश्मनों को जितनी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग समझेंगे, हालांकि वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग ही समझना चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी आप अपने लाइफ में दुश्मनों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझते हो, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझते हो और उनके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है। आप अपने लाइफ में दुश्मनों की जगह सबसे ऊपर रखते हो। जब भी कोई आपको प्रोग्राम करना है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, चाहे कोई आपके घर में कोई खुशी का त्यौहार शुरू है या कोई भी खुशी का प्रोग्राम शुरू है, तो उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल डाल ना दे, इसलिए आपको सतर्कता बरतनी पड़ती है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है। आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको नेम फेम ये सब कुछ मिलने वाला रहता है, लेकिन आपके दुश्मन जो है ना, वो दुश्मन क्या करते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आनते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आनते हैं, कुछ ना कुछ आपत्ति आनते हैं और वो आपको जो मिलते मिलते नेम फेम जो है मिलते मिलते रह जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी इसमें आप क्या हो जाओगे, बहुत डिप्रेशन में जाओगे, बहुत खुद को कोसोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों सतर्कता नहीं बरती, मुझे सतर्क रहना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, ऐसे आप खुद को ही कोसते रहोगे। इसलिए इस खुद को कोसने से पहले आप पहले ही अलर्ट हो जाओ, पहले ही अलर्ट रहो कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आप अभी क्या करने वाले हो और दुश्मन की चाल क्या है, ये सब कुछ आप अपने अंदाज से अंदाज बांधना आना चाहिए कि दुश्मन अभी अगली चाल क्या चलेगा। मैंने ये काम करने के लिए लिया, फॉर एग्जांपल दिया जाए तो मैंने कुछ करने के लिए प्रोजेक्ट लिया है और वो प्रोजेक्ट करने में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं या आपकी बीवी आपको परेशान कर सकती है। परेशानी यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, वो बीमार पड़ सकती है या बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा ना, यानी कि आपका प्रोजेक्ट हो नहीं पाएगा। तो आपको ये सतर्कता बरतनी चाहिए। ये क्या है, आपके लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल है। तो आप ऐसे आपको ये भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा आपके मन में कि दुश्मन हमको कैसे बीमार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, दुश्मन आपको बीमार कैसे कर सकते हैं, आपको मालूम होगी। ब्लैक मैजिक जो बोलते हैं हम, तो ब्लैक मैजिक भी करते हैं कुछ लोग। आपका दुश्मन कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले रह सकते हैं और वो खुद नहीं है तो लोगों की ओर से करके लाते हैं। और बहुत सारे घरों में ऐसा हो जाता है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होता है, हमेशा होता रहता है। क्या रीज़न रहता है उनका, कुछ रीज़न ऐसा रहता है कि उनका हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता है। ये अच्छी बात है क्या, यानी कि ये आपके लिए या आपके दुश्मन के लिए अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए बुरी बात है। ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं दुश्मन। तो वो मैंने बताया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो दुश्मन, आपका दुश्मन कुछ भी कर सकता है, आपके लिए सुपारी दे सकता है, आपको मारने के लिए पैसे दे सकता है या आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपका दुश्मन यानी दुश्मन ही रहता है, वो दोस्त कभी नहीं बनता। आप कितना भी उनके साथ अच्छा रहो, वो आखिरकार दुश्मन ही दुश्मन रहता है। तो ऐसे रहते, इसी कारण आप अपने लाइफ में दुश्मन की जगह सबसे ऊपर रखते हो और बाद में अपने फ्रेंड की जगह रखते हो, फैमिली की जगह रखते हो, लेकिन सबसे ऊपर वो दुश्मन ही रहता है कि दुश्मन की चाल क्या है, दुश्मन क्या करना चाहते हैं। दुश्मन आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, दुश्मन आपको प्रोग्रेस नहीं करने देंगे, दुश्मन आपको आपके प्रोग्रेस में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आ रहे थे उसमें भी बाधा डालने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे भी आपके कुछ दुश्मन दिखाई दे रहे हैं जो आपके प्रोग्रेस में कुछ ना कुछ बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपका होता ही नहीं है। आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि मुझे ये काम करना है, लेकिन आप करते ही नहीं हो। तो ये क्या बात हुई है, आप करते नहीं हो, आप सिर्फ सोचते रहते हो, करते कुछ भी नहीं। आपको भी लगता है मैंने तो ये सोचा है, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ये रहता है, आपको ईविल आई एनर्जी हो सकती है उनकी, जो
जो आपका बुरा चाहने वाली एनर्जी रहती है ना, ईविल आई एनर्जी हो सकती है, आपका बुरा चाहने वाले लोग हो सकते हैं। इसी कारण आपको ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी काम नहीं कर सकती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपके आसपास बहुत ही निगेटिविटी दिखाई देती है, ईविल आई एनर्जी दिखाई देती है, और ये भी दिखाई देता है कि आपको सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। चाहे कुछ भी बुरा हुआ आपके लाइफ में, आपको सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। कोई करे ना करे, लेकिन आपको हरदम कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखता है। आपको ऐसा लगता है दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, आपका इतना अच्छा नेचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग, खराब लोग भी है और बुरे लोग भी है और अच्छे लोग भी है, लेकिन हमारा पाला किससे पड़ता है? बुरे लोगों से ही पड़ता है। तो हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, ऐसे भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप अपने लाइफ में कुछ भी पाने की एनर्जी रखते हो, चाहे आप अपने लाइफ में आपको कोई चीज़ पानी है तो आप सबका यूज़ करके अपने लाइफ में उस चीज़ को पाते हो। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आप में जुनून बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप में पावर बहुत ज़्यादा है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप हायर कॉन्शियस से जुड़े हुए हो, आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप फीमेल हो तो भी आप में मर्दाना क्वालिटीज़ है, और आप मेल हो तो भी आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, या आपको एक गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ता है तो भी आप जाते हो, वहां जाकर भी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कहीं पर भी जाओ, आप अपने लाइफ में सक्सेस ही हो जाते हो। आपका मन कितना ही अशांत क्यों ना हो, लेकिन आप शांति की तलाश में जाते हो। यही एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है। आप बहुत अच्छी तरह, बहुत एक पिता जैसी एनर्जी आप में है। आप आदमी हो तो भी आप में पिता जैसी एनर्जी है, आप फीमेल हो तो भी आप में पिता जैसी एनर्जी है, यानी कि बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत प्यार करते हो, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत प्यार करते हो, बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जानते हो, बहुत अच्छे तरह से उनके साथ रहना भी जानते हो। ये सब बातें आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपका कभी कभी आपके दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने के ऊपर रेडी रहते हैं, और वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए रेडी रहते हैं, और आपको लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। आपका नेचर ही नहीं है, आपको लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। आपने बहुत अच्छी एनर्जी ये भी दिखाई दे रही कि आपके पास हील होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप डॉक्टर हो सकते हो, या आप हीलर इंडस्ट्री में भी हो सकते हो, या आप नर्सिंग लाइन में भी हो सकते हो। फीमेल हो तो नर्सिंग लाइन में हो सकती है, मेल फीमेल दोनों के लिए भी बता रही हूँ मैं। तो इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप परिवर्तन भी अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, और आपके जो भी इच्छा है वो पूरी करने के लिए आर्च एंजल ग्रैबियर आपकी प्रेयर हेवन तक पहुँचा रहे हैं, गॉड तक आपकी प्रेयर पहुंचा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिल सकता है, नेम मिल सकता है, फेम मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपके दुश्मनों को आपके ये बातें अच्छी नहीं लगती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बहुत ही सतर्क रहते हो, इसी कारण आपके दुश्मनों का कोई भी प्लानिंग की, उन्होंने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो भी वो नाकामयाब हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कम्युनिटी की मान्यता मिल सकती है, लोग आपकी सराहना कर सकते हैं, आपको फेमस हो सकते हो, आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, और ये प्रसिद्धि आपके दुश्मनों को आपकी अच्छी नहीं लगती है, वो आपके ऊपर बहुत जलस है, ऐसा भी दिखाई देते हैं। आपका नेचर कैसा है? बहुत ही रोमांटिक है, रोमांस से भरा हुआ है, ऐसा आपका नेचर है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव नेचर है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे तरह से बिहेवियर करते हो, बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है। आप रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से करते हो, गिव एंड टेक पॉलिसी करते हो। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे को नर्चर करते रहते हो, एक दूसरे को केयर करते रहते हो। और यही एनर्जी आपके दुश्मनों को आपकी अच्छी नहीं लगती, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका किसी तरह से होना चाहिए, बुरा करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है, और वो कोशिश भी करते हैं आपकी बुरा करने
कि आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपको चीट करने की कोशिश करते हैं, या आपकी कोई वस्तु चुरा कर ले जाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, वही वो आपके लाइफ में करना चाहते हैं। उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। आप इतने हैप्पी रहते हो ना, तो उन्हें लगता है आप इतने कामयाब इंसान हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। आप अपने विदेश अवसर मिल सकते हैं, आपको फॉरेन कंट्री में जाने के अवसर मिल सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है, और ये सब आपके दुश्मनों को अच्छे नहीं लगती है, और आपके दुश्मन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप सोचते भी नहीं हो, ऐसा वो करना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके दुश्मनों की जगह आपके लाइफ में आपके दुश्मनों की जगह क्या है? आपके लाइफ में आपकी दुश्मनों की जगह क्या है? देखते हैं। इट्स अप टू यू। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन से ये समझ में आता है, जो भी सिचुएशन आपके लिए मोल ली है वो आपने खुद क्रिएट की है, ऐसा भी उनका मानना है। यानी हम हमारे लाइफ में जो भी करते हैं ना, वो खुद ही क्रिएट करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आप कुछ भी काम नहीं करते हो, आराम करते रहोगे तो क्या हो जाएगा? आप पुअर कंडीशन में जाओगे, और आप काम करते रहोगे तो आपकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। यानी कि हमारे लाइफ में हमारी सिचुएशन डिपेंड रहती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो भी सिचुएशन रहती है ना, उसके जिम्मेदार हम खुद रहते हैं, क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं किया तो हमारे पास पैसा कैसा आएगा, हमारी प्रगति कैसे हो जाएगी, हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। तो इसलिए आपको प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो चाहिए वो पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। आपके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हरदम आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहने वाले हो। आपके लाइफ में आपके आसपास हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं, जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहने वाले हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही। आपके लाइफ में लेट गो करना सीखो। आप क्या करते हो, सब बातें अपने दिमाग में नहीं बैठ कर रखना। कुछ बातें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपके दुश्मन ने आपको कुछ बात की है या आपको कुछ गालियाँ दी है, तो उनकी बातें दिल पर लेना है क्या? नहीं, उसको छोड़ देना है, लेट गो करना है, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। जो बातें आपकी काम की नहीं है, वो बातें क्यों हमारे दिल दिमाग में हावी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आपको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को माफ़ कर देना पड़ेगा और आगे गुजरना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। आपके लाइफ में आपके दुश्मनों की जगह क्या है, ये तो मैंने अभी बता दिया है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम बैक रेनबोस चैनल। देखते हैं हमारी सेकंड पैर हमें क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर रखते हैं हमारे सेकंड पैर। देखते हैं आपके लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है। आपकी लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है। आपके लाइफ में दुश्मनों की जगह क्या है। देखते हैं आप दुश्मनों के साथ
आपके लाइफ में दुश्मनों की जगह आपके लाइफ में आपके दुश्मनों की जगह जो है ना, आप ज़्यादा महत्व नहीं देते ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने दुश्मनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आपको अपने दुश्मनों को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, लेकिन आप उतना इम्पोर्टेंट देते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आपके एनर्जी उतनी दिखाई नहीं दे रही है। आप उनकी तरफ देखते नहीं हो कि आपके दुश्मन आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी आप सोचते नहीं हो, देखते नहीं हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि आप इम्पेशेंट बिहेवियर करते हैं। आपको जब अपना दुश्मन लगता है ना, आपका दुश्मन जब आपको लगता है ना, तो आप पेशेंट बिहेवियर करना चाहिए आपको, लेकिन आप वैसा नहीं करते हो। आप इम्पेशेंट बिहेवियर करते हैं। आपको ऐसा लगता है उनके साथ क्या इतना अच्छा बिहेवियर करना, उनको क्या लेना देना है हमारे से, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दुश्मन कुछ भी चाल चलता है तो हमें पहले से आगाह होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, और इसी कारण आपको जस्टिस नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता। आप तरसते रहते हो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। आपको लगता है कि हमारे दुश्मन को कब सज़ा मिलेगी, कब उनका बुरा होगा। हालांकि उसके ज़िम्मेदार आप भी थोड़े हो, क्योंकि आप अपने दुश्मन को बहुत ही कमज़ोर समझते हो। लेकिन आपका दुश्मन कमज़ोर नहीं है, और कोई भी दुश्मन कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। दुश्मन दुश्मन ही रहता है, कभी दोस्त नहीं होता है। तो आप अपने दुश्मन को कमज़ोर समझते हो, और आपको अपने लाइफ में जस्टिस नहीं मिलता है। आपको समझ नहीं पाते हो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ये भी आपको समझ नहीं आता है। और आप गलतियाँ करते हो, और उनको ऐसा लगता है कि कब हमें चांस मिलता है इनको सबक सिखाने का, उसके लिए वो रेडी रहते हैं। यानी कि आपको लेकर वो अच्छा ही सोचते हैं। ऐसा नहीं है आपके दुश्मन हैं वो अच्छा कभी सोचेंगे नहीं। और आपकी एनर्जी बहुत ही कम दिखाई देती है। क्यों एनर्जी कम दिखाई देती? क्योंकि आप अपने दुश्मन को लड़ने के लिए रेडी नहीं रहते हो। इसी कारण आपकी एनर्जी बहुत ही लो रहती है। ऐसा भी दिखाई देता है आपका नेचर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। आप बहुत ही गुस्से वाले होते हुए नज़र आते। आप बहुत ही गुस्से वाले होकर भी आपके दिल में ये नहीं आता है कि आपके शत्रु से, आपके दुश्मन से सतर्क रहना चाहिए। ऐसा आपके दिल में नहीं आता है। आप ऐसे ही फ्री माइंड से रहते हो, हैप्पी रहते हो, और वही आपके दुश्मन पकड़ लेते हैं आपकी, और आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, और आप उसमें घायल भी हो जाते हो, और आपको न्याय भी नहीं मिलता है, आपको जस्टिस भी नहीं मिलते हुए नज़र आता है। यानी कि आप न्याय के लिए तरसते रहते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया है, ऐसे आप सोचते रहते हो। हालांकि इसमें गलती किसकी है? आपने दुश्मन को कमज़ोर समझ लिया, ये आपकी गलती है। तो ऐसा दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना। कभी भी उनको वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसका अंदाज़ हम नहीं लगा सकते हैं। तो आपके लाइफ में आपके दुश्मन जो है ना, वो बहुत ही बुरा परिवर्तन लाना चाहते। इतना बुरा परिवर्तन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आपको खाने के लिए मोहताज करना चाहते हैं, वो आपको इतना पुअर देखना चाहते हैं। वो आपके लाइफ में आपकी कंडीशन बहुत ही बुरी देखना चाहते हैं कि आपकी कंडीशन अच्छी ना हो, इसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ़ देना चाहते हैं, आपको मेंटली तकलीफ़ देना चाहते हैं, और फिजिकली भी तकलीफ़ देना चाहते हैं। मेंटली यानी आपको बहुत स्ट्रेस आने वाली सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। और हेल्दी यानी आपको कुछ ना कुछ डिसीज़ हो सकता है। इस ऐसे ही स्ट्रेस में रहे तो आपको कुछ ना कुछ डिसीज़ हो सकता है। इसी कारण वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आपको एक जगह तक रहने के लिए मजबूर कर देना चाहते। आपको ऐसा लगेगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने इतनी कड़ी मेहनत की है फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा आप तरसो, ऐसा उनको लगता है, और वो तरसने के लिए आपको बेकरार है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप झट से सॉल्व कर देते हो, लेकिन कब? जब आप अपने दुश्मन को समझोगे
कि ये दुश्मन क्या करने वाला है और मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। आप सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय करते हो, आपको अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ इंजॉय करना, फ्रेंड के साथ रहना, इंजॉय करना, चाहे वो कोई भी सेलिब्रेशन हो, चाहे आपके घर में नया मेहमान आने की खुशी हो, नया मेहमान आने की खुशी हो, चाहे वो आपका जॉब का सेलिब्रेशन हो, चाहे आपका बिजनेस एक्सपांड का सेलिब्रेशन हो, चाहे फसल आने का सेलिब्रेशन हो, कोई भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो वो आप बहुत अच्छी तरह से करते हो। आप अपने फ्रेंड का भी सेलिब्रेशन हो तो भी उसमें भी आप इंजॉय करते नज़र आते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लगता है, बहुत अच्छी एनर्जी लगती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप अपनी लाइफ में थोड़े ऐसा आपको इंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन आपके दुश्मन को आपका इंजॉय अच्छा नहीं लगता है, आपको वो डिप्रेशन में जाते हुए देखना चाहते हैं, आप बहुत निराश होना चाहिए ऐसा भी वो सोचते हैं। यानी आपके बारे में आपके दुश्मन बहुत ही बुरा सोचते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हो। काम के ऊपर फोकस करने के साथ साथ आपको अपने दुश्मन क्या कर रहे हैं इनके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन की चाल जब हमें समझ में आती है ना, तब हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे के कारण हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी आपको करना चाहिए। लेकिन आपका नेचर बहुत ही कैसा है, बहुत ही एंग्री नेचर है आपका, और आप समझ नहीं पाते हो कि कोई बात कोई आपको समझा रहा है तो आप उनकी बातें भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई लोग है आपके करीबी लोग हैं जो आपको समझाना चाहते हैं कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी के ऊपर गुस्सा करो, आप अपने दुश्मन के ऊपर भी गुस्सा करो तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपके फैमिली मेम्बर को भी गुस्सा करोगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके फ्रेंड को भी गुस्सा करोगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी गुस्सा किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको वो डिप्रेशन में जाते हुए देखना चाहते हैं, आप बुरी स्थिति में जाते हुए देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप अपने दुश्मन की जगह, आपके दुश्मन की जगह आप में कहीं पर भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। आप लॉजिकल माइंड से सोचते हो, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लोगों की परवाह नहीं रहती है, अपने फैमिली मेम्बर की परवाह रहती है, और अपने रिश्तेदारों की भी परवाह रहती है, फ्रेंड की भी परवाह रहती है। आप परवाह ज़रूर करते हैं, लेकिन आपका नेचर है डिसिप्लिन में रहना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, और बहुत अच्छी तरह से रहना, लॉजिकल माइंड से थॉट्स लाना, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचना, ये आपकी बहुत अच्छी है। आप इमोशनली कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो, आप लॉजिकली माइंड से सोचकर आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की सोचते हो, और नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हो। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे करने की सोचते हो, नए अवसर आपको मिल सकते हैं, नए अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ आप गुड मैसेज देना चाहते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऐसे आपके थॉट्स रहते हैं, आप अपने लाइफ में ऐसे बड़े बड़े थॉट्स सोचते हो, दुनिया बदलने के थॉट्स आपके दिल में रहते हैं, और आपको खुद को ही बदलने की कोशिश करते हो और दूसरों की भी बदलने की कोशिश करते हो। आप फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बैलेंस भी करते हो अपने लाइफ में, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बैलेंस करते हुए नज़र आते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ में अच्छी तरह से बैलेंस करते रहते हो, ये भी एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप संयम से नहीं रहते हो, धैर्य से नहीं रहते हो, शांति से काम नहीं करते हो, आप इम्पेशेंट बिहेवियर करते हो, आपकी इंट्यूशन भी इतनी अच्छी नहीं रहती है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम रहता है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत कम रहता है, यानी आपको आता ही नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में बैलेंस करना आता ही नहीं है, ऐसी भी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। और आपकी इंट्यूशन जो है ना, इंट्यूशन भी बहुत अच्छी काम नहीं करती है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इसेंशियल है, ऐसा आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी एनर्जी। एक मिनट गाइस, आप में ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जो आपका अच्छा कर सकेगी, ऐसी एनर्जी आप में नहीं दिखाई देती है। आप ग्रोथ नहीं करना चाहते, ऐसी भी एनर्जी आप में नहीं दिखाई देती है। आप में विजडम नहीं दिखाई देता है,
आप में अट्रैक्टिव होने की एनर्जी नहीं दिखाई देती है। हालांकि कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने की एनर्जी आप में चाहिए, लेकिन आप में वो एनर्जी नहीं दिखाई देती है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके ऊपर कोई भी हमला कर रहा है, आपका दुश्मन, तो ये आपकी नींव कमज़ोर होने के कारण ही आपके ऊपर हमला हो रहा है, आपका बुरा परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो, आपकी नींव कहाँ कमज़ोर कर रहे हो। और नींव जब कमज़ोर होती है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है, यानी बुराई होता है, अच्छा नहीं होता है। तो हमारी नींव कमज़ोर होने के कारण ही आपके ऊपर ऐसे अटैक हो सकते हैं, हमले हो सकते हैं। इसलिए आपकी नींव जो है आपको स्ट्रांग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कब कहाँ करना है, क्या नहीं करना है। आप सिर्फ फ्री स्पिरिट जैसे रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है ज़िंदगी जीने का ही नाम है लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग हमारे लाइफ में रहते हैं जिनको हमारे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उनको सब बुरा लगता है। ऐसे भी लाइफ में लोग रहते हैं जो हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं, बुरा ही सोचते हैं। ऐसे भी आपके लाइफ में लोग होंगे, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने दुश्मन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और आपका दुश्मन इतना सतर्क है कि वो आपको भी कभी भी वो कोई भी अटैक कर सकता है, इतना वो सतर्क है। और आप कुछ भी सतर्क नहीं हो, आप ऐसे ही रहते हो जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे आप रहते हो। लेकिन आपको तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन वो आप बताते नहीं हो। आप बहुत रिच हो सकते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आप रिच हो सकते हो, फिर भी आप अपने लाइफ में शांति से रह रहे हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में अच्छे तरह से रहे, लोगों का क्या लेना देना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। दुश्मन जो रहते हैं ना, उनको किसी का भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है, आपको धन आने का संकेत मिल रहा है, आपको धन दौलत बहुत ज़्यादा मिल सकती है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। नए अवसर आ सकते हैं आपके लाइफ में, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आ सकता है आपके लाइफ में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपको उससे सतर्क रहकर ही उसका आनंद उठाना है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप हायर कॉन्शियस से जुड़े हुए हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप झट से सॉल्व कर देते हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आपके लाइफ में दुश्मन की जगह क्या है? आपके लाइफ में दुश्मन की जगह क्या है? आपके लाइफ में दुश्मन की जगह क्या है? देखते हैं आपके दुश्मन की जगह क्या है। आपका कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम आप झट से सॉल्व कर देते हो, उसे रुकते नहीं हो। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है आपके लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, सही समय नहीं है कोई भी बात बताने का। तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छी हो जाएगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। जितनी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना ही आपका फ़ायदा हो जाएगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। लोग आपको चीट तो नहीं कर रहे, लोग आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपको भी मालूम रहना चाहिए, लोग आपको चीट कर रहे हैं क्या, लोग आपको धोखा दे रहे हैं क्या, लोग आपसे कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, आपको भी समझ में आना चाहिए। अभी सही समय नहीं है आपको सब कुछ बातें बताने के, लेकिन जो बातें बतानी है तो वो आपको, यानी कि आपको लोग चीट कर रहे हैं, लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, सब लोग अच्छे रहते हैं ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दुनिया में। तो कुछ लोग बुरे भी रहते हैं, जो हमारा बुरा चाहने वाले लोग भी इस दुनिया में है। तो आपके लाइफ में क्या क्या आने वाला है? आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इसका यूज़ अपने लाइफ में आपको करना आना चाहिए। क्योंकि आपको इस प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का यूज़ नहीं करना आया तो आप क्या करोगे? आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तभी आप अपने दुश्मन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, दुश्मन को
मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं? जब आप सतर्क रहे, तब आप अपने दुश्मन को सतर्कता से जवाब दे सकते हैं। मुंह तोड़ जवाब तभी दे सकते हैं। इसलिए आपके प्रॉस्पेरिटी में, अबंडेंस में उन्होंने कुछ ऑब्स्टेकल खड़े किए तो आपको बुरा लगेगा ना, इसलिए आपको ही सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आप वैसा नहीं करते हो, आप ऐसे ही चलने देते हो, नहीं कुछ भी नहीं कर सकता हो, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा देख लेगा, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि आपको भी खुद को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ, ऐसे भी भगवान कहते हैं। लेकिन आप उनकी बातें सुनते नहीं हो। यानी भगवान भी कहेंगे ना, आपने खाना खाना है तो क्या करेंगे, वो निवाला हमारे पेट में जाना चाहिए तभी हम खाएंगे ना। हम सिर्फ देखते रहेंगे उसको खाने को, तो वो खाना जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको उठाना पड़ेगा कदम। वैसे ही आपको भगवान कहते हैं, मैं तो तेरी हेल्प करने के लिए रहूँगा, लेकिन तू खुद के लिए कुछ कर, तभी मैं तुझे हेल्प करूँगा, ऐसा भी आपको कहते हैं। तो आपकी तभी आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी सिचुएशन इससे बदतर अभी होने वाली नहीं है, आगे चलकर आपकी सिचुएशन अच्छी होने वाली है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। तो आपके लिए ये आपके लाइफ में आपके दुश्मन की जगह ये है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।